छोटे छोटे घरेलू उपाय। तो ये तो मैंने रिलैक्स होने के लिए भी, और फिर ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर आसन भी और बताएंगे। तो जो आपको ये उपाय बता रहा हूँ ना, ये हमने कहीं किताबों से नहीं पढ़े हैं, ये हमने गुरु परंपरा से सीखे, करोड़ों लोगों पर आजमाए हैं। इस एक वाक्य में बोलता हूँ, आनुभूतिक सत्य जो हम आपको बोलते हैं उसके पीछे 3 हेतु बताते हैं। एक तो करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की ज्ञान परंपरा, दूसरा उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान, और तीसरा अनुभूति। प्रत्यक्ष है ये तो, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। करोड़ों लोगों को ऐसे हमने अलग अलग रोगों से बचाया है। जो आपको कह रहे हैं इसके लिए इस जन्म के लगभग 50 वर्षों की और अनंत जन्मों की तपस्या और हमारे पूर्वज ऋषियों की बहुत बड़ी ये विरासत है। ऐसे अनायास ये चीज़ें नहीं हो जाती। तो अपने अपने अभ्यास करते रहिए और सुनिए ज़रा। आपको 100 साल तक अपनी आँख अच्छी रखनी है तो आईग्रिट तो बटी खा लीजिए आप। जिनकी आँखें कमज़ोर नहीं हुई है वो तो आंवला ही लेते रहे, मुरब्बा लेते रहे, च्यवनप्राश या अमृत रसायन आदि बच्चों को बाल प्राश आदि लेते रहे। आँखें कमज़ोर होने के बाद आप जो है ये आईग्रिट खाएं। 100 साल तक आँख अच्छी रखनी है आईग्रिट, कान अच्छे रखने ईयरग्रिट, नाक अच्छा रखना है अणुतेल का नस। ये आईग्रिट, ईयरग्रिट और अणुतेल आँख नाक कान के लिए। इससे आँख नाक कान गला पूरा 100 साल तक अच्छा रहेगा। 100 साल तक आपको बाल अच्छे रखने तो केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल। 100 साल तक आपको दांत अच्छे रखने तो दंत कांति मंजन, दंत कांति पेस्ट, दंत कांति नेचुरल उसका नाम है, दंत कांति एडवांस, दंत कांति फ्रेश एक्टिव। थोड़ा डिफरेंट फीलिंग भी आ जाएगी और दांतों को अलग प्रकार से आप एक अलग अलग प्रकार से पोषण दे सकेंगे। दंत कांति रेड पेस्ट, उसका अलग ही फ्लेवर, अलग ही उसका फार्मूलेशन है। दंत कांति सेंसिटिव, सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी कभी भी। और हाँ, दंत कांति मेडिकेटेड, जिनको ये आजकल तो 30 के बाद ही 30-35 में लोगों को, किसी के तो 20-25 साल की उम्र में शुरू हो जाती है दांतों की समस्या। दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति सेंसिटिव, और बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर। ये दंत कांति के 7 के 7 अवतार, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति फ्रेश एक्टिव, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति सेंसिटिव, दंत कांति रेड पेस्ट और दंत कांति मंजन या पुराना दिव्य दंत मंजन। ये सब के घर में होने चाहिए छोटे बच्चों के लिए दंत कांति चाहिए। और आप इसको ना ऐसे एक प्रैक्टिस के तौर पर कि भाई अपने दांतों को अच्छा रखना है, अपने ऊपर आदमी को सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहिए। सेविंग कीजिए, थोड़ा पैसा बचाइए और अपने लिए खर्च करना सीखो। लोग जो है पैसे पहले तो सेविंग नहीं करते, इधर उधर फिजूल खर्ची करते रहते, और बचाते हैं तो उसका निवेश, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं करते। सुबह उठ करके गाय का घी खाइए। गाय का घी खाने में थोड़ा पैसा खर्च होता है तो होने दीजिए, आपके लिए अच्छा है। और ये 100% प्योर है। अभी तक दुनिया की हजारों लैबों में, भारत से लेकर के पूरी दुनिया में पतंजलि का गाय का घी जाता है। पूरी दुनिया की लेबोरेटरीज में टेस्ट किया और सैकड़ों प्रकार से, क्या हजारों प्रकार से टेस्ट करके आज तक एक भी बार पतंजलि के गाय के घी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सका। सारी दुनिया में टेस्ट हुआ। भाई अपने जीवन के लिए उपयोगी है ना, तो गाय का घी खाएं। सुबह उठते इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, फिर ये
जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, कफ कोल्ड बार बार बना रहता है, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये तो रोज़ की दिनचर्या बना लो। थोड़ा अपने लॉन्गेविटी के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने पावर के लिए थोड़ा सा कुछ खर्चा कीजिए। आँखों के लिए ये बोल रहा था मैं, सौम्य आईग्रिट और ये जिसके जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप इसका सेवन कीजिए। आँखों को सुरक्षित रखने के लिए आईग्रिट, कान के लिए ईयरग्रिट, और ये पुराने से पुराना कफ नज़ला उसके लिए अणु तेल का नस्य, बादाम रोगन। और हाँ, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है ना, थोड़ा गर्म करके। मैंने तो एक नया प्रयोग और शुरू किया, जैसे ये सौम्य या ये जो दृष्टि आई ड्रॉप है, ये दृष्टि आई ड्रॉप तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसे रोगों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, तो जिनको वो हो जाए तो फिर ये तो, जिसका फार्मूला भी हमने कई बार बताया, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद मिलाकर। अब देखो ये, अब इसको दबा ऐसे पूरा अंदर करते हैं तो ये अलग हो जाता है नीचे का, और इसमें से फिर ये ऐसे ये निकल जाता है। अब ये शीशी जब खाली हो जाए ना, इसमें बादाम रोगन भरना। और जिनको कफ की प्रकृति है, जिनकी वात की प्रकृति है, फिर तेज़ गर्म पानी में इस शीशी को डाल देना, गुनगुना हो जाएगा, उसको नाक में डालना। हमारे एक लाल जी महाराज है, 4-5 पीढ़ियों से उनके परिवार में योग की परंपरा चली आ रही है। अब तो अपना सारा योग का साम्राज्य ही उन्होंने पतंजलि को सौंप दिया। तो मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आप बादाम रोगन बताते तो लोगों को गर्म करके डालना बताओ। अब इसके 2 तरीके, अब रोज़ गर्म करने से फिर उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, थोड़ा सा गर्म करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो या तो 2 तरीके, या तो आप चम्मच में लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना कीजिए आंच के ऊपर डायरेक्ट उसमें, फिर एक कांच का ड्रॉपर आता है उसमें डाली। तो ये इतना झंझट कौन करे, तो इसी में रख लो, तेज़ गर्म पानी के उसमें डाल दिया, और फिर जो है फिर ये तो आँख के लिए होता है। और देखो इतना धूल धक्कड़ रहता है, इतना पोल्यूशन है, इतना रेडिएशन है, इतना गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, टीवी मोबाइल आदि पर आपकी आंखें गड़ी रहती हैं और आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप ये फिर ये जो शीशी खाली हो जाती है तो मैंने कहा इसमें, ये मैंने अभी कल ही प्रयोग किया, ये शीशी रखी हुई थी, खाली हो गई थी। मैं तो इस लगभग रोज़ ही डाल लेता हूँ। अब इतना ज़्यादा हमको तो ये सब एक्सपोजर रहता है सब चीज़ों का। तो मैंने तेज़ गर्म पानी में शीशी को डाल दिया और फिर जो है वो गुनगुना हो गया, फिर डाला तो जो है अब इतना चारों तरफ धूल धक्कड़ बुरी हालत रहती है। फिर कभी एसी, कभी पंखा, कभी गर्मी, और उसमें थोड़ा कप बढ़ जाता है। आप ये गरम डालिए बादाम रोगन, और सब बिल्कुल तीखा भी नहीं लगता। अणु तेल ज़्यादा ही पुराना है तो फिर इस जो है ज्योतिषमती, सबके घर में सरसों का तेल है, उसको गुनगुना करके डाल लीजिए। छोटी छोटी बातें इनका प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने बताया, कफ ज़्यादा बढ़ गया तो अब थोड़े दिन के लिए खाना बंद कर दीजिए। ये चना, बुना हुआ चना पतंजलि से मिलता है आपको, तो बादाम रोगन भी आप पतंजलि का लेना, क्योंकि पतंजलि का एक एक पैसा, पतंजलि का ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे जो भी अर्जित अर्थ है वो परमार्थ के लिए है। तो जो है ये चना और ये किशमिश, काली द्राक्ष, इसका जो प्रयोग है ना, ये तो कफ के लिए अप्रतिम है। और फिर मैंने आपको बताया कि दूध में 1-2 ग्राम हल्दी और ये शुंठी, मुलैठी और अश्वगंधा 2-2 ग्राम, इसको उबाल करके बस एक बार उबाल दे दिया और बाद में दूध मीठा हो जाता है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और इतना अच्छा पौष्टिक, नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। अब ये बादाम रोगन,
ये आपको इसका मैंने वीडियो भी बना करके आपको दिखाया था फूड पार्क से। ये खुद तैयार करते हैं। पतंजलि कच्चे घानी का तेल, उसके लिए जैसे हमने सैकड़ों कोल्हू लगाए हुए हैं, ऐसे ही इसके भी कितने 8-10 कोल्हू हैं इसके बादाम रोगन के। और बादाम रोगन पतंजलि में खुद तैयार करते हैं। फिर इसकी जो खल है उसके भी बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन ज़्यादातर तो हम अपनी गायों को ही खिला लेते हैं। और उसका जो दूध आता है वो तो बच्चों को पिलाते हैं, आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों को। और बिलोने का घी भी तैयार करते हैं। फिर ये तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दक्षिण भारत में गाय का प्रयोग ज़्यादा है, उधर भैंस बहुत ज़्यादा है। क्या करें यार, तो भारत में पहले तो हर घर में गाय होती थी, अब उत्तर भारत में भैंस ज़्यादा रखने शुरू कर दी, दक्षिण में भी थोड़ी पहुंच गई है। लेकिन गाय का घी, गाय का दूध लाखों लीटर हम इकट्ठा करते हैं। फिर गाय का बटर, ये भी, इसकी भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमने खड़ी की है। इसके लिए हमें 2-2.5 दशक लग गए, तब जाकर के इतनी बड़ी व्यवस्था बनी है। तो अपने ऊपर खर्च करना सीखिए। और ये मैं बोल रहा था, बादाम का प्रयोग आपको अभी बता रहा था, ये भी कीजिए। और अपने आप को उभारिए। आपके घर में कम से कम पतंजलि के बादाम पाक से लेकर के, बच्चों के लिए बालप्रास से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के, च्यवनप्राश, ये भी एक लोगों में गलत फहमी है कि जो है च्यवनप्राश केवल सर्दी में खाना चाहिए। अब ना, ये कोई बात हुई? च्यवनप्राश की बात हो या च्यवनप्राश, ये हर ऋतु में खाया जा सकता है। च्यवनप्राश बच्चों के लिए, बालप्राश, और ये बादाम पाक तो इसका तो टेस्ट पंजीरी जैसा आता है, तो अप्रतिम है। और जो है जिनको कोलेजन की कमी रहने से चेहरे पर झुर्रियाँ आदि सब पड़ जाती है, गाय का दूध, गाय का घी, एलोवेरा का जूस सुबह जो पी लेते हैं, एलोवेरा जेल जो लगा लेते हैं, उनको कभी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। अब चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं चाहिए आपको, तो आपको जैसे अब मैं कहता हूँ बाइकार्ट सिंथेटिक मेडिसिन्स, बाइकार्ट सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इन चीज़ों का बाइकाट करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको? अब लोग कोलेजन पाउडर खा रहे हैं, उससे 2.5 गुना ज़्यादा एफिकेसी है इसकी। 1 चम्मच खिलाते हैं, 2.5 गुना। कोलेजन पाउडर भी हमने बना रखा है जिनको पाउडर ही खाना था, लेकिन लोग किससे बना रहे थे? मछली से। मैंने एक वीडियो बनाया, बड़ा वायरल हुआ, करोड़ों लोगों तक, पता नहीं कितना, 25-50 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। तो लोग क्या कर रहे हैं? मछली और सुअर की चमड़ी को घोट करके उसके अंदर से निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, और मछली की चमड़ी और सुअर की चमड़ी से निकला हुआ कोलेजन आपका, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। तो ये स्किन की 3 लेयर, ये जो बीच वाली लेयर है ना, उसमें कोलेजन होता है। धूप पड़ती है तब अपने आप कोलेजन बनता है, लेकिन धूप में लोग बैठते नहीं, तो कोलेजन का सिंथेसिस कम हो गया, और फिर जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कम हो गया, इसलिए झुर्रियाँ पड़ गई। तो आप ये सब चीज़ें, तो अब जैसे मैंने कहा, केश कांति के भी, दंत कांति के भी 7 वर्जन है। दंत कांति के जैसे अभी मैंने 7 विकल्प आपको बताया। केश कांति में भी केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति एंटीडैंड्रफ, केश कांति मिल्क प्रोटीन, फिर केश कांति का जो है एडवांस, और केश कांति का साधारण तेल, केश कांति एडवांस ऑयल, बहुत तरह के इसमें अलग, केश कांति रीठा और केश कांति सिल्क एंड शाइन, बहुत तरह के। अब अलग अलग, हर एक के बालों की प्रकृति अलग अलग है। मैंने तो देखा हमारे बालों को सबसे ज़्यादा अनुकूल पड़ा केश कांति नेचुरल,
तो मैं करीब करीब 90% वही लगाता हूँ। फिर मैंने प्रोटीन को भी आजमाया, प्रोटीन भी कभी कभी लगा लेता हूँ, सप्ताह में 1-2 बार केश कांति प्रोटीन। अब कभी बहुत ज़्यादा पसीना धूल धक्कड़ हो गया तो केश कांति एंटी डैंड्रफ भी प्रयोग कर लिया। और तो ये केश कांति के ब्रांड, दंत कांति के ब्रांड, फिर अपने इम्यूनिटी के लिए फिर च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, बादाम पाक और इधर उधर की चीज़ें बहुत खाते हैं, बादाम रोगन। और ये अपने घर में रखा करो। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फेस वॉश, साबुन और एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम और कटे फटे के लिए बोरोसिल और पैरों में ब्याई फट जाती है क्रैक हील। इतने ज़बरदस्त चीज़ें बना रखी हैं आपके लिए। फिर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, अलग अलग प्रकार के फेस पैक और फेस वॉश, एप्रिकॉट का फेस पैक, ये सब आपके लिए बना रखे हैं। और लोग विदेशी शावर जेल का प्रयोग करते थे, शावर जेल भी इतना ज़बरदस्त बना रखा है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो ना भाई अपने लिए। ये जो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और हद तो तब हो जाती है आप कपड़े धोते हैं, आप अपने बर्तन साफ करते हैं, ऐसे केवल केमिकल से बने हुए। देखो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों, वनस्पतियों में ये ताकत है कि वो एक उचित मात्रा में जब किसी औषधि में पड़ जाते हैं उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को डाइल्यूट कर देते हैं, उसको निरस्त कर देती है, हाँ तिरोहित कर देती है उसको। इसलिए हमने हर्बलवास, हर्बोवास और गो नायर, तो ये तो भाई फ्लोर क्लीनर के लिए आप घर में नंगे पैर आप खुद भी जूते चप्पल बाहर निकाल के आते हैं घर में। और ये तो सर्दियों में या अपरिहार्य परिस्थितियों में कहीं कालीन आदि का प्रयोग करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो ये होनी चाहिए। पहले तो कच्चे आंगन हुआ करते थे और ये पत्थर लगा करते थे, आजकल तो टाइल लगा रहे। टाइल में अपने आप में नेगेटिव एनर्जी होती है। हर एक व्यक्ति की, वस्तु की, पदार्थ की ऊर्जा टाइल्स में, जो हम घरों में पेंट आदि करते हैं, ये सिंथेटिक पेंट्स, इन सब की एक नेगेटिव एनर्जी है। तो कम से कम अपने फ्लोर पर तो गोनाइल लगाओ और बाथरूम में ग्रीन फ्लश, ये सब प्रोडक्ट्स आप घर में रखिए। रसोई में जितने भी सिंथेटिक मसाले उनको हटाइए। पतंजलि के, चाहे वो गरम मसाला है, चाहे सब्जी मसाला है, छोला मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी है, उस लोग ना उसमें एक अलग प्रकार का आर्टिफिशियल टेस्ट डेवलप करते हैं और वो टेस्ट इन्हेंसर्स बड़े खतरनाक होते हैं आपकी सेहत के लिए। तो मैं तो सबसे कहूँगा आपके रसोई में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में, आपके शरीर पर आप ये जो केमिकल्स का अत्याचार कर रहे हैं ना, ये आपके इम्यूनिटी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जीवन भगवान का बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा तोहफा है। Each and every human being is the ultimate creation of a unique creation of all. लेकिन इस जीवन पर हम केमिकल्स का अत्याचार कर रहे हैं, अपने सिर पर, अपने आँखों पर, अपने कानों पर, अपने चमड़ी पर, अपने सब तरह से। ये फिर सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, बहुत बुरी हालत है। सिंथेटिक अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक, ये सब छोड़िए। पतंजलि ने आपको नैसर्गिक उपहार दिए, ये बहुत बड़ा उपकार किया है। ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत जो लुप्त पड़ी थी वो हम आपके सामने लेकर के आए। तो अपने ऊपर निवेश कीजिए। गोधन अर्थ तो सब पीना शुरू कर। देखो आप 2 काम कीजिए, एक तो योग करना शुरू कर दीजिए और योगमय जीवन जीना शुरू कर दीजिए, और दूसरा स्वदेशी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। पूरे देश को स्वस्थ, समृद्ध, संगठित और विकसित बनाना, भारत को पुनः परम वैभवशाली बनाना, यह हमारा उत्तरदायित्व है। अब जैसे स्किन के लिए तो एलोवेरा बेस्ट है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर स्किन में तो फिर इसके साथ थोड़ा सा मेहंदी के पत्ते, हल्दी और कनेर के पत्ते,
मुल्तानी मिट्टी का बड़ा प्रयोग, मर चुकी से तो बहुत ही जबरदस्त। एलोवेरा जेल ही लगा लेते हैं और एलोवेरा जूस पी लेते हैं, कितनी भयंकर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है, कांति लेप, पहले तो कई बार हमने बताया भी, कई दिनों से बताया नहीं था, बता देता हूँ। कांति लेप रात को लगा दो, जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो दूध में मिला करके, या जिनके ऑयली स्किन है उनको शहद में मिला करके, दूध या एलोवेरा में जिनकी ड्राई स्किन है उनको, बाकी हनी में मिला करके जिनकी ऑयली स्किन, उन्हें तो गुलाब जल में मिला करके रात को लगा करके सुबह कितने भयंकर बुरे हालात जिनको पिंपल्स, खास करके 15 से 25 साल के 20 के युवक युवतियों को ये समस्या बहुत होती है, उनके लिए तो अप्रतिम। अब वात रोगों के लिए एलोवेरा की लोई पारिजात में रिसर्च में अप्रतिम, कितना ही भयंकर वात रोग हो, तड़पते बिलखते RF CRP एवेरा चल 27, बहुत तरह के ऐसे टेस्ट हैं, सारे परीक्षण भी नॉर्मल आ जाएंगे आपके, ब्लड टेस्ट जितने भी आप परीक्षण कराते हैं, खून के परीक्षण, जांच, खून की जांच, सब नॉर्मल आ जाएंगे। RF CRP एवेरा चल 27 आ जाएंगे, यह सारा जितने भी सब अंदर से पेन मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस के मार्कर्स बढ़ेंगे, सब रेगुलर होते हैं। जैसे मैंने बताया, अश्वगंधा, मुलठी, सुंठी, हल्दी, शिलाजीत दूध में उबाल करके कफ रोगों के लिए, ऐसे वात रोगों के लिए ये एलोवेरा की पाई जाती है मिश्रण अप्रतिम। दशमूल क्वाथ भी हम देते हैं, रासना क्वाथ भी देते हैं, पीड़ांतक क्वाथ को उबाल करके पिलाते हैं, उससे उबाल करके उससे शरीर को स्टीम भी देते हैं, झाड़ते भी हैं थोड़ा सा नमक डाल करके। वात, पित्त, कफ, पित्त के लिए तो वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी और फिर शीशम, पीपल, बेल, नींबू आदि अप्रतिम प्रयोग। सौंफ का पानी, पेट के लिए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी तो अप्रतिम है ही, वो भी एक उपाय है। ऐसे कितने उपाय हैं जो अलग अलग रोगों के लिए जाता है। स्किन के लिए तो जो है वो स्मशान की अस्थि हड्डी को नारियल के तेल में मिला करके लगा देते तो हर्पीस जैसे रोग में अप्रतिम लाभ मिलता है। कहीं पर भी शरीर में गांठ हो तो मिट्टी के अंदर थोड़ा कपूर, भीमसेनी कपूर भी आपको देते हैं पतंजलि से, भीमसेनी कपूर मिला करके मिट्टी में, और जो है थोड़ा एलोवेरा, हल्दी, जहाँ पर भी गांठ हो वहाँ लगा दो, गले में गांठ हो, गलगल, और ब्रेन ट्यूमर कहीं पर भी, ब्रेस्ट में कहीं पर भी गांठ है, उसके ऊपर भी मिट्टी का लेप अप्रतिम, और ठंडा गर्म से सिकाई, हॉट एंड कोल्ड प्रेस अप्रतिम। मिट्टी पट्टी तो ये तो है ही सो है अप्रतिम। ऐसे ये इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं। सरसों का तेल, भीमसेनी कपूर और मोम, उससे हमने जिनके पैरों में इतनी बीवाई फटती थी, पैरों में खून तक निकलता था, तो क्रैकिल बना दी, उस समय बनी नहीं थी तो लोग उसी को घर में बना करके लगाते थे, और वर्षों वर्षों पुरानी जो है ना बातों को ये पैरों में, शरीर में, हाथों में होठ फटना और ये स्किन की प्रॉब्लम्स, वो एक तो नाभि, अच्छा इसके ऊपर भी कितना पाखंड चल रहा है, लोग खूब ठग रहे हैं नाभि में तेल लगाने वाले, तेल के नाम पर। भैया सरसों का तेल लगा लो, तिल का तेल लगा लो, बादाम रोगन लगा लो, गाय का घी लगा लो,
नाभि में लगा लो और 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो, सारे स्किन के उपद्रव और सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। बीपी में, शुगर में, थायराइड में, वात पित्त कफ त्रिदोषों में बहुत तरह से फ़ायदा होता है नाभि में तेल लगाने से। कोई भी लगा लो। नाभि के तेल के नाम पर इतनी ठगी चलती है, किसी के प्रभाव में मत आओ, ना किसी के दबाव में आओ। दबाव में, प्रभाव में, अभाव में नहीं, स्वभाव में। अरे वो ऐसा कह रहा था, मैंने उसकी बात मान ली। अरे भाई विवेक से काम लो। तो ये दबाव, अभाव, प्रभाव वाली प्रक्रिया बहुत चलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार के चंगुल में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इनसे बचना। तो शरीर में ये जो फटना है ना, एड़ियों का फटना, हाथ पैरों में स्किन का फटना, होठ फटना, फिर अलग अलग प्रकार के स्किन के उपद्रव आना, सुबह उठ के गोधन अर्क तो पीना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी के साथ, ये पंचामृत पीने तो बेस्ट है। तो फिर टॉयलेट जाने के बाद फिर 1 चम्मच गाय का घी पीना, आपको पीना शुरू कर दीजिए। और कितनी ही लो इम्यूनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। कितनी लो इम्यूनिटी, इम्यूनोग्रेट गोल्ड करके मिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब ये बरसात जा रही है, सर्दी आ रही, तो इस समय लोगों को वैसे भी कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए हम ये कंठामृत भी देते हैं, उसके लिए ब्रोनकोन भी चुसवाते हैं, स्वासारी का भी प्रयोग करवाते हैं, सब ठीक है। और अभी मैं बार बार आज बता रहा था कि जो है ये चना का प्रयोग, भुना हुआ चना, और जो है ये द्राक्ष, और बार बार मैंने आपको बताया दूध में हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, मुलैठी और अश्वगंधा, ये भी पंचामृत है। अच्छा, किसी को जेनेटिकली लिवर कमज़ोर होता है तो आप करीब 1-2 महीना लगातार लिवर का खा लीजिए। किसी के परिवार में बार बार किडनी में स्टोन होता है, रीनोग्रिड का कुछ दिन लगातार प्रयोग कर लीजिए, आपकी किडनी की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अंदर किसी भी विजातीय तत्व को, कैल्शियम आदि को खट्टा ही नहीं होने देगी। ज़्यादातर गाल स्टोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, माने चिकनाई जो शरीर में हजम नहीं होती वो जा कर के वहीं इकट्ठी हो जाती है। और किडनी स्टोन जो है ये कैल्शियम आदि के डिपोजिशन से होते हैं, पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाते हैं। तो जिनका जेनेटिकली लिवर कमज़ोर है, जेनेटिकली किडनी कमज़ोर है, जेनेटिकली जिनको शुगर होने की संभावना है, जेनेटिकली जिनके फेफड़े कमज़ोर होता है, इसको वारसागत रोग बोलते हैं, वंशानुगत रोग बोलते हैं, आयुर्वेद में बीज दोष बोलते हैं। बीज दोष, प्रारब्ध दोष, क्या ये सब का उपाय है, करना तो पड़ेगा। और जिन्होंने हमारी बात मान करके उपाय किए हैं उन्होंने अपने आप को बचा लिया, नहीं तो चारों रोग बीमारियां घात लगाए बैठी। बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस के साथ साथ आगंतुक रोगों के साथ साथ अंदर से ही शरीर में रोग अलग अलग कारणों से पैदा हो जा रहे हैं। और सब रोगों से, भोगों से बचना है तो योग को तो अपनाना पड़ेगा, आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, घरेलू उपचारों को अपनाना पड़ेगा, अपने खान पान में चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अनुष्ठान है योग। तो ऐसे लंबे लंबे अभ्यास मंडूकासन के, योग मुद्रासन के, अर्धमत्स्यन्द्रासन, वक्रासन के, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो इससे सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मुख्य रूप से पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी, शुगर आदि के लिए तो करवाते हैं इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें तो संतति सुधार, फलघृत और दशमूल, नारी कांति, वटी और सिरप, माताओं बहनों को तो 10-12 साल की उम्र से ले लेना शुरू कर देना चाहिए, और जब तक मेनोपॉज नहीं होते तब तक लेते रहना चाहिए। नारी कांति, वटी और सिरप, सब माँ बहन बेटियाँ इसको गौर से सुने। ये तो बहुत प्रकार की समस्याओं से वो जूझती और बहुत दिक्कतों का, संघर्षों का, चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करती है। नारी कांति, वटी और सिरप अप्रतिम। चलिए, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, मुसरी पाक आदि।
मैं चाहता हूँ कि ये सब बातें जो हमने आपको बताई हैं, मैंने एक दिन तो विशेष रूप से कहा था, कम से कम एक एक दो दो व्यक्ति से शुरू करके जिनका ज़्यादा लोगों से संपर्क है, 10, 20, 50, 100 लोगों तक इन बातों को फैलाओ जो आज हम आपको हमने बताया। ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो। जितना जिस बात का प्रचार प्रसार विस्तार होगा उतना ही करोड़ों लोगों का उपकार होगा। इस योग धर्म मूलक, सनातन धर्म मूलक योग का जितना विस्तार होगा, इससे करोड़ों लोगों का उपकार होगा। और जो योग का, आयुर्वेद का तिरस्कार है, उस पर रोक लगेगी। नहीं तो बहुत अनादर लोग करते थे योग का, आयुर्वेद का और हमारे सनातन मूल्यों का। अब लोगों को जैसे जैसे समझ आ रही है तो लोग अपना रहे हैं। चलिए, एक तो आती है बीमारियों के उपचार की बात, और एक आती है कि भाई जब एकदम जिसको कहते हैं ना जीवन पर खतरा बनाए तो क्या करें। तो जब किसी के मस्तिष्क पर खतरा बनाए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ब्रेन स्ट्रोक आदि हो जाए, तो रस, राजरस और योगेंद्र रस 3 से 5 ग्राम महीने में उसमें थोड़ा मोती पिष्टी, गिलोय, सताती मिला करके ये खिला। हार्ट के ऊपर बना है तो योगेंद्र रस, कमजोरी भयंकर हो तो वसंत कुसुमा का रस, छोटे बच्चे कमजोर हो तो कुमार कल्याण रस। ये जो आयुर्वेद में रस रसायन और बहुत भयंकर कफ कोल्ड है तो श्रण, वसंत, मालती, अभ्रकवश। ऐसे ही जो है जिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों में, वात रोगों में बृहत्वात चिंतामणि, ये अभी इतनी डिमांड है, पतंजलि इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो हमने अभी कहा है कि भाई चाहे 10 किलो सोने की भस्म आपको एडवांस रखनी पड़े, ये सब पूर्ति होनी चाहिए। सोना, चांदी, हीरे मोती की भस्मों में अप्रतिम शक्ति होती है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है सामान्य औषधियों की बनस्पत तुलनात्मक। तो इनका सबका उपयोग कीजिए एक्यूट मैनेजमेंट के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स के।